आफाक, मुझे आपसे बात करनी है। बोलो। नहीं, अगर आप बिजी हैं तो मैं बाद में बात कर लूंगी। नहीं, बिजी नहीं हूँ। एक मिनट। बोलो, क्या बात? वो एक गड़बड़ हो गई है। क्या? मैं अम्मी के साथ बैठी थी तो अम्मी साइमा की बे औलादी वाली बात डिस्कस कर रही थी। शायद उनका लहजा सख्त था और साइमा को पता चल गया। एक मिनट। ये तुम्हारी अम्मी साइमा के बेऔलाद होने से क्या परेशानी है? उनका इस बात से क्या लेने देना? और तुमने उन्हें रोका क्यों नहीं? तुम्हें उन्हें बताना चाहिए था कि तुम्हारे घर का मामला है। क्या जरूरत है उन्हें इस बारे में कुछ भी कहने की? अम्मी बात कर रही थी, मैंने एक लफ्ज नहीं कहा, मैं तो सिर्फ सुन रही थी। अरे तो रोकना चाहिए था ना उन्हें तुम्हें। जानती हो कितना बड़ा मसला बन सकता है यहाँ पे इस बात की वजह से। तुम्हें उन्हें समझाना चाहिए था। तुम इस घर का हिस्सा हो। लगता है तुम अभी तक ये तस्लीम ही नहीं कर पाई हो कि तुम भी यहाँ की एक फर्द हो। कैसी बातें कर रहे हैं आप मुझे खुद इस बात का दुख है। चुप रहो। एक लफ्ज मत बोलना। वो तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो गई है, हालांकि वो तुमसे छोटी है, सिर्फ इसलिए कि वो हक पर है। और तुम उसे कुछ नहीं कह सकती क्योंकि जिस वक्त तुम्हें कहना चाहिए था उस वक्त तुम खामोश थी। अब अगर जरार मुझसे पूछेगा तो मैं क्या जवाब दूंगा उसे? खामोशी आधी रजामंदी की अलामत है। तुम्हें उस वक्त बोलना चाहिए था अपनी अम्मी को। तुम कुछ नहीं बोली क्योंकि तुम खुद भी ये बात करना चाह रही थी। और करो गॉसिप। आफाक भाई ऐसे होते हैं क्या घर के बड़े? अरे वो तो सरापा मोहब्बत होते हैं। आपके होते हुए इतनी तेज धूप हमारे जिस्मों को कैसे जलाने लगी, बताएं मुझे आप। ज़रार, तुम सच कह रहे हो। जिस तरह तुम ये वीडियो देख के आग बबूला हो रहे हो वो भी बिल्कुल जायज है। लेकिन जरा मेरे बारे में सोचो। मुझे इस पूरे घर को देखना है और साथ साथ मुझे वो धुआं भी नजर आ रहा है जो मेरे कमरे से उठ रहा है। मेरा दुख तुमसे दोहरा है, तकलीफ ज्यादा है तुमसे क्योंकि ये आग मेरी बीवी की लगाई हुई है। मैं सिर्फ तुमसे इतनी मोहलत चाहता हूं कि मुझे कुछ करने के लिए थोड़ा वक्त दे दो, बस। आपकी बीवी इसमें शामिल है तो आपसे इंसाफ की तवक्को तो नहीं की जा सकती। तो बेहतर यही होगा कि अम्मी जान से बात की जाए। अम्मी जान इस वक्त उम्रे पर जा रही है। मुझे नहीं लगता कि ये सही मौका है इस बात को डिस्कस करने का। आई थिंक हमें थोड़ा सा वेट कर लेना चाहिए। रोहान, आग अभी लगी हुई है, इसे बुझाना अभी पड़ेगा। 1 महीने बाद तो सब कुछ जल के राख हो जाएगा। मैं तुमसे सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं, थोड़ा सा वक्त दे दो मुझे कुछ करने के लिए, थोड़ा सा। अम्मी जान की वापसी तक टाल दो उसको।
पे देख लें आप। रोहान, तुम आ गए? जी। एक मिनट रुको, मैं मुझे धोना उतारती हूँ। छोड़ो रोहान, मुझे मुझे शर्म आ रही है। मेरे नजदीक आने से शर्म आ रही है? मैं तो हर वक्त तुम्हारे नजदीक ही रहती हूँ। अच्छा, तुम फ्रेश हो जाओ, पूरा दिन के थके हुए आए हो। बल्कि मैं जूस देती हूँ तुम्हें, एक मिनट। थैंक यू। क्या बात है, कुछ मूड खराब लग रहा है तुम्हारा? रोहान, सब ठीक है? जरार साहब बहुत ही गुस्से में थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें समझाया है कि फिलहाल अम्मी जान के साथ ये बात ना करें। अच्छा, तो यानी जरार भाई ने तुम लोगों की बातें नहीं मानी? नहीं, बड़ी मुश्किल से ही सही, लेकिन मान गए। चलो, ये भी ठीक है।